अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र की आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर जो तो भारतीय जनता पार्टी जो तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहां पर हार गई थी। 2019 के अक्कलकोट विधानसभा में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच में जो विक्ट्री मार्जिन था 36,769 जो तो रिकॉर्ड किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें थी, लेकिन इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के अंदर दो चीज़ें यहाँ पर कॉमन है और वो है विकास की राजनीति। विकास की राजनीति होती है या तुष्टीकरण की राजनीति, ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मुद्दा इस बार दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर जनता काफ़ी सहज है और जो तो एक मत ये बात कहते हुए नजर आ रही है। मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित दलित समाज यहाँ पर एक ऐसी धारणा से बनता हुआ चला जा रहा है जो कांग्रेस को वोट करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठा वो था यहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा। मराठा आरक्षण का मुद्दे की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी गरमाया था और इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव की स्थितियों को अगर देखें जांचे परखे तो यहाँ पर सीधा मुकाबला जो तो मराठा आरक्षण के ऊपर ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मराठा आरक्षण के दौरान यहाँ पर मराठा आरक्षण का जो कमेटी है या फिर जो चीज़ तरह से देखा जाए जो बातें आ रही है कि एक विधानसभा के अंदर जो तो उनका प्रत्याशी उतारा जा सकता है अलग अलग जगहों पर, तो क्या वो सही हो सकता है या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी का जो है तो मुकाबला इस बार भी देखने को मिल सकता है। ये कई मुद्दे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह विकास का है। पिछली दफ़ा विकास के नाम पर जनता ने वोट किया था या तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर वोट किया था, ये सबसे बड़े मुद्दों के ऊपर समावेश करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से अक्कलकोट की, तो मैं आपको बता दूं कि अक्कलकोट के अंदर जिस तरह से मुकाबले हुए थे पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान, तो इस बार दोस्तों कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि किसको वोट कितना पड़ रहा है और किस जाति का पड़ रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा दोस्तों विधानसभा चुनाव के दौरान देखा यह गया था कि ओबीसी का बड़ा वोट बैंक जो है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था। अगर इस बार भी ऐसा कुछ हो जाता है तो विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है तो फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मराठा आरक्षण के मुद्दे की बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा लगभग हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर जो हावी हो रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार किस तरह से जो तो इसको मराठा आरक्षण यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टैकल करती है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफ़ी मजबूत तो ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस भी काफ़ी अच्छी मजबूत नजर आती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।